नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ताकतवर के लिए कानून कुछ और कमजोर के लिए कुछ और। यानी 66 साल गुजर जाने के बाद भी हम कोई ऐसा निजाम नहीं बना सके जिसमें कानून सबके लिए एक हो, सबसे इंसाफ हो और सब अमन और आफियत से रह सकें। बदउनवानी और बदइंतजामी के जंगल में हर ताकतवर जानता है कि कमजोर के पीछे ना तो कोई आएगा और ना ही कमजोर ये समझ पाएगा कि उसे करना क्या है। इसीलिए कमजोर के साथ जुल्म इस माशरे का एक मामूल बन चुका है। ये किसी एक तबके या इदारे का चलन नहीं है। गरीब जहां भी जाता है मार ही खाता है। लेकिन कराची में एक 23 साल लड़की के साथ जो कुछ हुआ है वो मार से भी ज्यादा है। कहानी एक ऐसे खानदान की जो पंजाब से कराची आया और एक कच्ची बस्ती में रहता है, और इनकी बदबख्ती का सिलसिला शुरू हुआ BC डालने से। पुराना फ्रिज लेना हो या नया टीवी, बेड लेना हो या अलमारी, घर की मरम्मत हो या बेटी की शादी, गरीबों के बड़े खर्चों का इन्हिसार BC या कमेटी पर ही होता है। गुलाम हुसैन की बीवी ने भी अपनी पड़ोसन हसीना के पास BC डाली हुई थी, और जब BC खुली तो उसकी बेटी पैसे लेने हसीना के घर पहुंच गई। खाला, इस महीने मेरी कमेटी खुलनी है तो मैं अपनी कमेटी लेने आई हूँ, आप वो मुझे दे दें। अरे हाँ, इस महीने तेरी ही कमेटी है, मगर क्या है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे मेरे रिश्तेदार के यहाँ हैं। तू मेरे साथ उनके घर चल, अभी दिलवा देती हूँ। अच्छा, मैं फिर घर से होके आती हूँ, घर वालों को बताते फिर चलती हूँ। अरे पागल हुई है क्या? इतनी सी बात घर में बताने की क्या जरूरत है? बस अभी गए और अभी आए। चल उठ, मेरे साथ चल। कच्ची बस्ती में रहने के बावजूद हसीना को यह पसंद ना था कि उसे गरीब या मामूली समझा जाए। लिहाजा कोई पूछे या ना पूछे, मगर वो हर एक को ये बताना जरूरी समझती थी कि इस बस्ती में रहना तो एक मजबूरी है, वरना सरकारी महकमे हो या कानून नाफिज करने वाले इदारे, एक से एक बड़ा अफसर उसका सगा रिश्तेदार है। यूं दूसरों की तरह गुलाम हुसैन की बेटी भी उससे खासी मरूब थी, और जब उसने जोर डाला तो मान गई। मगर जो बेटी कहकर साथ ले गई थी वो इज्जत की सौदागर निकली। ले भाई साहब, पकड़ इसे। आज से इस घर में तेरी बीवी बन के रहेगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन आदमी है? बैठ इधर। आज से ये तेरा शौहर है। ये हाथ बांधो, आगे तू पकड़ दे। बात करिए। पकड़ इसको, पकड़ इसको। जाने दो मुझे। संभाल है। आज से ये तेरी बीवी है। पकड़ इसको। ले भाई साहब, बात करिए। मेरे शोर शराबा करने पे इन लोगों ने मुझे मारा, बिजली के करंट लगाए। मुझे इन लोगों ने 7 दिन तक वहाँ रखा। वो आदमी मेरे साथ ज्यादती करता रहा।
जवान लड़की का घर वापस ना आना तशवीश की बात थी। वालिदैन पहले हसीना के पास गए, मगर उसने गोलमोल अंदाज में लाइल्मी जाहिर कर दी। फिर लड़की का बाप और भाई उसे शहर भर के अस्पतालों और मुर्दा खानों में ढूंढते रहे। उन्हें हसीना पर शक था। वो अगली सुबह थाने जाना ही चाहते थे कि हसीना ने एक नया बम फाड़ दिया। हमने बोला भाई ठीक है, उसने शादी कर ली ना, तो हमें कम से कम निकाहनामा ही दिखा दे, हम छोड़ देंगे। इसको ही नहीं बात, इसने ये इधर उधर करके टाल दी। तो फिर भी हम थाने में चले गए। थाने में गए तो जफर साहब थे वहाँ पे, कह रहे बैलेंस दो आप, 500 रुपये का FIR दर्ज नहीं फिर होएगी। तो नहीं कटी FIR, फिर सिफारिश की तो FIR दर्ज हुई। उसमें भी वो इसाक का नाम हुआ, हसीना का नहीं डाला उन्होंने।